या तो उस काम भी ना हो, जूते बन जा, कोई नंगारा बन जा, या कोई और काम आ सकते। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। तो फिर क्या बताते हैं, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे। इसने कभी किसी के खरोंच आ जा थोड़ी सी, अंदर मटेरियल सारा एक जैसा सबका, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है, ऊपर ऊपर की पॉलिश का अंतर है बस, अंदर मटेरियल सेम है। और इसमें मटेरियल क्या है, कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हुआ आपने सड़क के एक्सीडेंट में, उसका वो आंत बाहर निकली पड़ी होती है, देखने में दिल भी ना करे, उल्टी पड़ जा, कहीं टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब, कहीं उसका आंत सारी बाहर पड़ी है, मांस पड़ा है। यो सांग है जिसने आप ठाए फिरो हो, और इस मांडी पाक रहे हो, धरती तोल रहे हो, हैं कभी कुछ पॉलिश कर रहा है, कभी उसको पाउडर ला रहा है, सब सख्त रखने के लिए इस बॉडी को, क्योंकि इसकी हमें घनी जरूरत है, उसके लिए आप इसकी आवश्यक औषधि वस्तु प्रयोग कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा करते हो बकवाद है। और भगत ने बकवाद स्वभाव नहीं, चला नहीं इस भक्ति मार्ग। इसको वही समझें जो यो मटेरियल है, इसे अलग सोचकर हम इसकी कोई और ज्यादा चकाचौंध करने की चेष्टा करते हैं तो हम भगत नहीं है। हमने समझा नहीं है ये क्या वस्तु है, और ये इतनी अनमोल है। वैसे तो यह मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मोक्ष रूपी सोना, और इसके अतिरिक्त वो हो नहीं सकता। तो कहते हैं ये देही सोंगी नहीं, ये महंगी रत्नो मोल है। यह नरी सस्ती भी ना समझना, ये बहुत कॉस्टली है। असंग जन्मों के बाद दाव लगता है इस मानव शरीर का, और इसको हम उसी पशु पक्षियों की क्रियाओं में नष्ट कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब इसको हम सफल करेंगे, मनुष्य जीवन को। इसके बारे में बताते हैं, इस माया का गर्भ ना करियो के हाथी के घोड़ारे, और जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे। कबीर साहब कहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था कुबद्दी, सोने के जैसे हम गारा मिट्टी के ईंट बनाते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बना के और सोने की गारा से उसको चढ़ा रखा था। और कहते हैं एक पलक में राज विराजी, राज से विहीन हो गया एक सेकंड में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, काल के दूत ले गए उसे न जकड़ के। हमें ये दंत कथा सुनाया करते ये आचार्य और शंकराचार्य, हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर संत। कहते हैं रावण की मुक्ति होगी, श्री राम के हाथों मर गया, कोई बात हुई है? इसे को दिन कोई मार दो, ऐसे जालिम व्यक्ति को फिर स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति होया करे उसकी। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी? राम तो मर जाते सारे, फिर राम ने अपना परिवार ना मारा एक भी, जब सद मुक्ति होनी थी। तो ये बकवाद गढ़ा करते, न ज्ञान था को नहीं, जनता को मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाए रखना इनका उद्देश्य था। अब बुद्धिमान हो, भक्ति करनी है तो विवेक से करो, न तो कोई फायदा नहीं डले डोन का। तो परमात्मा बताते हैं कि इस संसार की किस वस्तु की डिमांड करते हो आप? क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण का दीवान बाती। यदि आप भगवान से धन की डिमांड करते हो, उस रावण जितना धन तो आप मेरे ख्याल में 100 जन्म भी नहीं इकट्ठा कर सकते। और एक पुत्र ना है किसी के, वो पुत्र डिमांड करता रहता है, बस ये मरे जाए, वो पुत्र वाली डिमांड ना पूरी होती इसकी। तो बिना ज्ञान के हम ऐसे दुखी थे, इस ज्ञान से हमारी 90% ये अननेसेसरी जो डिमांड है ये खत्म हो जाएगी। और फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान दूर नहीं है, वो वस्तु देगा जो आपके भक्ति में बाधक ना हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को वही चीज अलाउड करेगा खाने के लिए जो उसके रोग में सहयोगी हो, बाधक ना हो।
तो डॉक्टर नहीं है, उसने न्यो क्या कुछ खा ले, बता कोई बात है। ब्लड प्रेशर का मरीज और उसने घी खवावे और वो घी खाना चाहता है और डॉक्टर क्या खा ले, तो डॉक्टर नहीं है, वो तो दुश्मन है उसका। तो हम आपको वो वस्तु कति अलाउड नहीं कराएंगे जो आपका जीवन नाश कर दे, यानी भक्ति नाश कर दे। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, ये कोई बालकों का काम नहीं है। ये मैं कोई डूम बाट नहीं, कोई मांगनियां खड़ियां नहीं, एक मैंने रोजी रोटी ना मिल रही थी। इस दास ने इस परमात्मा के प्रोसेस को, इसके सारे ज्ञान को बहुत गहराई से समझा है और तब इसके ऊपर कदम रखा है। ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा में नौकरी करता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जब से ये ज्ञान हुआ, एक नारी तड़प बनी और ये सोचा करता था कि भगवान ये सभी मेरे जैसे दुखी हैं, सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। कोई सालासर जाता है, कोई वैष्णो देवी, कोई अमरनाथ के इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, वहां मर भी जाते हैं, बर्फीले तूफानों से फिर भी जाते हैं, अगले दूसरे हिचकते नहीं। और ये ज्ञान यदि आपके बच्चों तक पहुंच जाए, भक्ति तो न करनी है तो या अच्छी भक्ति करेंगे तो काम आओगे, तो डरे ढोरे। और कुछ फिर ये हुआ था कि असंग जन्म हो गया, हमने ये नौकरी करते हैं कि तो बालक पैदा करके न पालते पोसते, राजा भी बन दिए, परमात्मा का विधान बताता है, फिर गधे भी बन गए। तो ये सोचा था दास ने कि भगवान दया करे, उसका प्रचार करूं। जब तक आदेश नहीं था नाम का, तो भक्तों से मिलता था, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से।